भाई गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे है तबीयत पानी साइक्लोन के बाद? अच्छा महसूस हो रहा है? जो हवाएं तेज चल गई, काफी तो उड़ गए होंगे झाड़ वाड़। तो झाड़ वाड़ के उड़ने के बाद हमको फिर से लगाने पड़ेंगे, ये अपना वादा है कुदरत से। तो नेचर के साथ मस्खरी नहीं करने का, काम पे ध्यान देने का। एवरीबडी इज हैप्पी। तो लास्ट टाइम वेव शुरू किया था, जे नीट लेक्चर नंबर 1 देखा था। आज लेक्चर नंबर 2 की बारी है। आई थिंक लास्ट टाइम तक क्या क्या कंप्लीट किया था? वेव इक्वेशन किया था, वेव स्पीड्स किए थे, ट्रांसवर्स वेव की, लॉन्जिट्यूडिनल साउंड वेव्स की, और उसके बाद आई थिंक हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देखा था, राइट? सो आज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देख के स्टेशनरी वेव्स देखेंगे एंड लेट्स सी हाउ द बॉल रोल्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, दो टाइप के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। वन, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। हमने इस चीज को काफी डिटेल में बोर्ड में देखा हुआ है, तो आई जस्ट ब्रश इट अप इन अ नाइस फैशन। सो सपोज मेरे पास ये रिजिड सपोर्ट है, एक पॉइंट है, लेट अस कॉल इट ओ, ओरिजिन पकड़ लो इसको, और यहां पे मैंने एक खिल्ली मारी है और ये एक स्ट्रिंग है, एंड मैं इस स्ट्रिंग को यहां से पकड़ के रखा हूं और डिस्टर्बेंस देता हूं तो एक वेव शुरू होती है जो इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। तो ये हो गई आपकी, मैं उसका शेप बता दूं आपको। लेट अस से दिस इज योर इंसिडेंट वेव, दिस इज योर इंसिडेंट वेव। एंड अब यहां धीरे 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 यहां पहुंचेगी। मैं उस टाइम का फोटो दिखाता हूं आपको जिस मोमेंट वो पहुंची। ओके, अब यहां पे दो चीजें होंगी। फर्स्ट, do you think the disturbance will move ahead from here, from the rigid support inside the wall or somewhere? No. The wave, the disturbance, the energy will get reflected back along the same medium. So पहला बात यह हुआ कि wave will get reflected back. दूसरी बात, ये O किस तरह का सपोर्ट है? फ्री सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, कैसा है? Rigid support. In short, now people ask me, sir, what is rigid support? What is free support? Is the point O, क्या ये खिल्ली जो आपने दीवार में मारी हुई है, is it able to vibrate up and down under the effect of this disturbance? No. That is why it is called a rigid support, which is not able to move up and down under the disturbance. As a result, what has to be the displacement at point O? 0. एंड एज द रिजल्ट, जब ये दोनों वेव्स आएंगी और दोनों का नेट रिजल्ट 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है जो रिफ्लेक्टेड वेव जाएगी, इट विल मूव एज अ ट्रफ। कैन यू सी दिस? ये आई इंसिडेंट वेव क्रेस्ट बन के, पर जाएगी ट्रफ बन के। ओके, सो incident wave, the wave is incident as a crest, then it will get reflected back as a trough, and vice versa. यहां पे अगर ट्रफ आया होता तो यहां पे क्रेस्ट बन के वापस जाता। So for a rigid support, at rigid support, I'm not putting all the points into effect. The net displacement due to two waves, incident and reflected, due to the net displacement due to the two waves is 0. As a result, suppose yi, incident wave, ये इस तरफ जा रही है towards negative x. तो I hope you remember equation for a wave moving towards negative x. Y is equal to a sine kx plus omega t. This wave, gets reflected, and this reflected wave, ये reflected wave किस direction में move कर रही है? Isn't it moving towards the positive x? This reflected wave moves towards positive x direction, and a crest will be reflected back. This is the most important idea. Reflected back as a trough, and vice versa. Vice versa matlab trough will be reflected back as a crest. I think this would be the most important statement for reflection of waves.
due to a rigid support. And as a result, equation for reflected wave will be what? Equation for reflected wave. It should reflect. The equation should tell us कि crest is reflected back as a trough, and equation should also tell us कि it is moving along the positive x direction. So ये yi है, तो ये yr जो a था उसका क्या हो गया? माइनस ए. कैन यू सी दिस? अभी इक्वेशन बाकी है, पर a का माइनस ए हो जाना इसका मतलब है क्रेस्ट ट्रफ बन जाना. और अगर यहां माइनस ए होता तो यहां प्लस ए हो जाता. नॉट अ बिग इशू. एंड दिस ये साइन वाला फंडा विल टेल अस किस डायरेक्शन में जा रही है. तो यहां पे क्या इक्वेशन लिखूं? वेरी वेल. एंड लेट मी अगेन टेल यू टाइम एंड अगेन कि इस माइनस का इस माइनस के साथ कोई लेना देना नहीं है. आर यू लिसनिंग टू मी? इस माइनस का इस माइनस के साथ कोई लेना देना नहीं है. ये माइनस या ये प्लस सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बता रहे हैं. साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी इंडिकेट्स दैट वेव इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, एंड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंडिकेट्स दैट दिस रिफ्लेक्टेड वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स. सिंपल. क्रेस्ट और ट्रफ का फंडा ए और माइनस ए से दिखाई देता है. ये क्रेस्ट है तो ये होगा आपका ट्रफ. इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? कैन आई टेक दिस ऑफ? Okay, I'm taking this off. Oh my God, gravity is affecting everywhere. So, अब ये रिजिड सपोर्ट हो गया. अब मैं फ्री सपोर्ट की बातें कर दूंगा फटाफट. फ्री सपोर्ट का मतलब है, लेट अस से यू गॉट अ रॉड, एंड इस रॉड के ऊपर आपने एक रिंग रखी हुई है. आई माइट बी एबल टू शो यू अ डायग्राम ऑल्सो फ्रॉम अ फ्री सपोर्ट. सो लाइक लेट अस से ये एक रॉड है, एंड इस रॉड के राउंड आपने एक रिंग लगाई हुई है. कैन यू सी द डायमीटर ऑफ द रिंग इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द रॉड, एंड इस रिंग के साथ हमने बांधा है ये स्ट्रिंग. एंड एज इज यूजुअल हम डिस्टर्बेंस देने वाले हैं. डिस्टर्बेंस देना हमारा जन्म से हक है और वो हम देंगे. सो मैं यहां से डिस्टर्बेंस देता हूं और एज इज यूजुअल वेव शुरू होती है जो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी जा रही है? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स. अब वो यहां आ गई. ये रिंग तो बड़ी होती जा रही है, एंड यहां पे वो क्रेस्ट बनी. नाउ द $1 million क्वेश्चन. ये ओ जो है, ये जो रिंग है, ये किस टाइप का सपोर्ट है? फ्री है या रिजिड है? इन शॉर्ट, इज दिस रिंग एबल टू वाइब्रेट अप एंड डाउन ओवर दिस रॉड? यस इट इज. एज अ रिजल्ट द नेट डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ओ विल नॉट बी जीरो, एंड दस जो ये वेव है रिफ्लेक्टेड उसका कोई फेस चेंज नहीं होगा. जैसे यहां पे हमने देखा था रिजिड सपोर्ट वाले में कि फेस चेंज हो रहा है 180 डिग्रीज का. क्रेस्ट टफ बन रहा है, टफ नहीं ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ बन रहा है, तो फेस डिफरेंस इज 180 डिग्री बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव. बट हियर यू शैल सी दैट क्रेस्ट, इंसिडेंट में क्रेस्ट था, रिफ्लेक्टेड में भी क्रेस्ट बन के ही चला. इन शॉर्ट, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. ऑलराइट. सो पॉइंट ओ इज अ फ्री सपोर्ट able to oscillate, able to vibrate up and down. So equation for incident wave, जो हमारा इंसिडेंट वेव है वो नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है. yi is a sin kx plus omega t, and at rigid support the reflected wave will not suffer any phase change. That is, अर्थात crest
will be reflected back as a crest and vice versa. मतलब trough will be reflected back as a trough. and भाई रिफ्लेक्टेड वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स. ये भाई रिफ्लेक्टेड वेव पॉजिटिव एक्स. हाँ, रिफ्लेक्टेड वेव moves towards positive x direction, and as a result what will be the equation for the reflected wave? दो चीजें. ये a यहां पे क्या लिखा जाएगा? a या माइनस a? a, because crest is getting reflected back as a crest, no phase difference. a जब रिजिड सपोर्ट में होता है तब वो माइनस a बन जाता है. ओके, एंड साइन में अब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाली बात, ये के एक्स प्लस ओमेगा टी बिकॉज नेगेटिव एक्स में जा रहा है, ये यहां आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी. एंड दिस वाज द आइडिया behind reflection of waves from a rigid support and a free support. Any problems so far? No problems? Can I take this off? Can I? Okay. अब इस आइडिया से आगे चलते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट स्टेशनरी वेव्स क्या होता है. बहुत ही बढ़िया चीज होती है स्टेशनरी वेव्स. जब मैं किसी स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में बांध दूं, आई गॉट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड आई हैव टाइड इट बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, like your clothesline. First of all, let me define what is a stationary wave. A wave which does not travel in any direction. ये पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स की तरफ नहीं जाती, बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट बिटवीन द टू सपोर्ट्स. इंडिविजुअल पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट बिटवीन द टू सपोर्ट्स. तो जब ये हम इस चीज को देखते हैं तब ये वेव कहीं भी प्रोपोगेट नहीं कर रही है, बस सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी वेव. माइट एज वेल टेक एन आइडिया. ये मेरे पास दो रिजिड सपोर्ट्स है और ये बीच में मैंने स्ट्रिंग बांधी है लेंथ L की. आई गॉट दिस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स A एंड B. अब मैं बीच में से ये इस तरह है और मैं बीच में से डिस्टरबेंस देता हूं, एक वेव शुरू होती है जो इस तरफ जा रही है. तो ये है मेरी इंसिडेंट वेव और यहां से टकरा के फिर ये वापस आती है, तो ये है मेरी रिफ्लेक्टेड वेव. इसी स्ट्रिंग पे ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सुपरपोज होते हैं. सो देयर आर टू वेव्स. पहली वेव, लेट्स कॉल इट y1, इज ए साइन, ये इंसिडेंट इस डायरेक्शन में जा रही थी, आप कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ओमेगा टी. एंड रिफ्लेक्टेड वेव y2 इज ए, ये किस डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स, सॉरी नेगेटिव एक्स. एंड ये दोनों सुपरपोज होते हैं ओवर द स्ट्रिंग. बोथ वेव्स will superpose over the string, and as a result the resultant wave is superposition principle का solid equation, y is equal to y1 plus y2, this plus this. And you are quite aware कि इस तरीके की चीज को मैथमेटिकली कैसे हैंडल किया जाता है. दिस इज साइन ए प्लस साइन बी. सो योर फाइनल इक्वेशन वुड बी, आई एम नॉट गोइंग इनटू मैथमेटिकल डेरिवेशंस, यू हैव डन दैट इन द बोर्ड. y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है खिदमत. y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. अजीब वो गरीब इक्वेशन है. दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म y is equal to a sin kx minus omega t या sin kx plus omega t. कुछ अजीब ही इक्वेशन है. ये इक्वेशन एक स्टेशनरी वेव का है.
This is the equation representing a stationary wave, a wave which has lost the power of propagation. इस वेव का एम्पलीट्यूड है 2a sin kx. So amplitude of the stationary wave या displacement of the stationary wave is 2a sin kx, and the frequency will be denoted by the term omega cos omega t. So बस ये इंपॉर्टेंट है, 2a sin kx represents displacement and cos omega t represents the frequency. अब इसके साथ मैं काफी सारी चीजें करने वाला हूं. जस्ट इक्वेशंस नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. हैव यू डन दैट? And I can take this off. Now I am going to discuss nodes and antinodes, which we've already done, in the boards, but we'll discuss it nonetheless. So सबसे पहली बात आती है nodes. भाई what is nodes यार? Define तो कर लो. The points on the stationary wave where the displacement is zero are called nodes. You remember I told you nodis मतलब no displacement, मतलब zero displacement. Those points are called nodes. And nodes में ये 2a तो zero नहीं हो सकता. sin kx क्या हो जाना चाहिए? Zero. So for nodes amplitude is zero. इसका मतलब है sin kx has to be zero. भाई किसका sin zero होता है? sin 0, pi, 2 pi, 3 pi, in short n pi. Oh, very well. Where n can be 0, 1, 2, etc. अच्छा, k की जगह 2 pi by lambda लगाया into x is n pi, and I got it off. I got pi off the ground. So isn't x equal to n lambda by 2? ये equation number 1, ये equation number 2. So nodes occur at values x is equal to n lambda by 2. अच्छा, n को 0 put करो तो put n is equal to 0, 1, 2, 3 etc. अगर n को मैं यहां 0 पुट करूं तो x कितना हो जाता है? 0. n को 1 पुट करूं तो x कितना हो जाता है? लैम्बडा बाई 2. 2 पुट करूं तो कितना हो जाता है? लैम्बडा. सो nodes occur at, I can take this off nicely, peacefully. राइट अवे. हाँ भाई, नोड्स कहां कहां अक्कर हो रहे ले? x इज इक्वल टू 0, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा एंड सो ऑन. अच्छा, बेस्ड ऑन योर एडवांस्ड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स? हाउ मच इज दिस माइनस दिस? लैम्बडा बाई 2. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, लैम्बडा बाई 2. So the distance between two successive या successive nodes is lambda by 2. Please jot this down. अब जाते हैं एंटी नोड्स पे. एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है. एंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने का मतलब है साइन के एक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, विच इज प्लस और माइनस 1. If you have taken this off, I shall move forward. What's your status? Done? Status is done. All right. So we are a go. Antinodes. बहुत लवली बात होती है. इक्वेशंस है, पर थोड़ा शांति से बैठ के देखो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि तुमको ये याद होना चाहिए कि नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, फिर आगे बात करो.
Number 2, antinodes. Antinodes, the points on the stationary wave where displacement is maximum. Points where displacement is maximum are called antinodes. इसका मतलब है अब ये डिस्प्लेसमेंट तो क्या है 2a sin kx, और वो मैक्सिमम तभी होगी जब sin kx is plus or minus 1. भाई how much is sin pi by 2 plus 1? 3 pi by 2 minus 1, 5 pi by 2 plus 1, 7 pi by 2 minus 1. So odd value of pi by 2 will give you maximum displacement. इसका मतलब है kx कितना होना चाहिए? Anybody? क्योंकि अगर तू n पाई बाई 2 करेगी, n को 2 ले लेगी तो 2 बाई 2 कट हो जाएगा, पाई रह जाएगा ना, समझा? हाँ तो समझदार है। n को 0 लगाओ तो पाई बाई 2, n को 1 लगाओ 3 पाई बाई 2, n को 2 लगाओ 5 पाई बाई 2, आ गया मैटर। एंड अब k की जगह 2 पाई बाय लैम्बडा लगाया जाए, you can always derive this, you know, it's all derivable. बूम 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 टिश टिश, क्या बचा? क्या बचा? अरे बता भी दो क्या बचा भाई। n प्लस हाफ या n माइनस हाफ आपके ऊपर है, आपको जिस तरह लेना है। एंड आपको हाफ में मजा नहीं आता तो 2n प्लस 1 भी ले सकते हो या 2n माइनस 1 भी ले सकते हो, वट एवर यू डीम फिट। आपको यू नो n प्लस हाफ भी चलेगा, n माइनस हाफ भी वर्कआउट हो ही जाएगा, आपको बस n की वैल्यू चेंज करनी होगी और कुछ नहीं। सो ये है आपका फंडा, आपको जो अच्छा लगे इवन ये भी यूज कर सकते हो। अच्छा अब एक काम करो, n को जरा 1 लगाओ तो, अच्छा ये वाला यूज करते, ये वाला अच्छा है क्योंकि यहां पे क्या है कि यू नो 0 1 लगाने से शुरुआत हो जाती है, यहां से हम नोड्स में 0 से शुरू करते हैं, यहां 1 से शुरू कर सकते हैं। सो पुट n इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमारा खास, क्योंकि आगे जाके यही इक्वेशन वापरना है तो ये यूज करें। ये भी परफेक्टली वैलिड है, फिर से एक बार बता दूं, बट ये वाला अच्छा रहता है। सो लेट्स यूज x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 4। भाई ये मत पूछना कैसे आया, 2 इंटू एन माइनस 1 बाई 2, ये बाई 2 को निकाला बाहर, सो 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 4। लेट्स पुट n इक्वल टू 1, क्या बात, पुट n इक्वल टू 2, उसके बाद 5 लैम्बडा बाई 4, 7 लैम्बडा बाई 4। सो नो एंटीनोड्स अकर एट, आपने देखा 0 वाला सिर्फ नोड्स में आया था, इसमें नहीं आता। लैम्बडा बाई 4, 3 लैम्बडा बाई 4, 5 लैम्बडा बाई 4, 7 lambda by 4 and so on. Anybody telling me the distance between two consecutive antinodes? Absolutely. 3 lambda by 4 minus lambda by 4 is 2 lambda by 4, which is lambda by 2. So distance between two successive antinodes. अच्छा, इस पावन मौके पे नोड्स का इक्वेशन भी जरा देख ले। नोड्स का क्या था? x इज इक्वल टू 0, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2। अच्छा, एक नोड और नियरेस्ट एंटी नोड में कितना डिस्टेंस महसूस हो रहा है? लैम्बडा बाई 4। सो डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द नियरेस्ट एंटी नोड is lambda by 4. Please jot this down, people. Take it up. Okay, stationary waves देख लिया, nodes, antinodes देख लिया। अब जो स्ट्रिंग हमने ली थी वो किस तरह वाइब्रेट करेगी, अब वो देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इफ यू रिमेंबर, दिस वाज पॉइंट ए और ये स्ट्रिंग थी, द सेम डायग्राम, दिस वाज पॉइंट बी।
first things first, before I move on in any direction, before I go on to find out equations for frequency and wavelength, tell me one thing, ये जो पॉइंट्स A और B हैं किस तरह के सपोर्ट्स हैं? ये रिजिड. As a result, what should be the displacements at points A and B? Zero. As a result, वहां क्या बनना चाहिए, नोड या एंटी नोड? नोड. डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो इसका मतलब है वो पॉइंट क्या है, नोड है या एंटी नोड है? नोड है, बिकॉज नोड इज नो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो वहां बनते हैं नोड्स. तो पॉइंट्स ए और बी जो रिजिड सपोर्ट्स हैं उन पे क्या बनेंगे, नोड्स. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन. पॉइंट्स ए एंड बी. आई थिंक पेन चेंज करने का वक्त आ चुका है. क्या आपको भी महसूस हो रहा है कि पेन चेंज करने का वक्त आ चुका है? ओके, वी आर बैक विथ न्यू वेपन्स. पॉइंट्स ए एंड बी are rigid supports, so displacement is zero. इन पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. thus, and I'm going to write this in blue, nodes will be formed at both ends of the string. This is I'm writing in blue, people, because it's a very important boundary condition. मैं इसके आगे जाके पाइप्स लूंगा तब भी ये बाउंड्री कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अगर दोनों एंड्स रिजिड सपोर्ट्स है तो नोड्स फॉर्म होने चाहिए एट बोथ एंड्स. ओके. हे भाई, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स? लैम्बडा बाय 2. अच्छा, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूं. नोड्स कहां कहां आकर हो रहे थे? 0, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा बाय 2. अच्छा, इस नोड और इस नोड में कितना डिस्टेंस है? लैम्बडा बाय 2. इस नोड और इस नोड में लैम्बडा, इस नोड और इस नोड में 3 लैम्बडा बाय 2. इन शॉर्ट, कोई भी दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? n लैम्बडा बाय 2. अग्रीएबल? सो डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्यूटिव नहीं, दो कंसेक्यूटिव के बीच में तो लैम्बडा बाय 2 होता है. बिटवीन एनी टू नोड्स इज x इक्वल टू n लैम्बडा बाय 2. भाई यहां पे हमारा x कितना है? इजंट इट l? हियर x इक्वल टू l, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है l. एंड एज अ रिजल्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, L equal to n lambda by 2. So how much will be lambda? You're there? So lambda is 2L by n. मैं इसको lambda n नाम देता हूं. This is the wavelength as a respect of n, which is 2L by n. अच्छा, आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मालूम है? स्पीड v is nu into lambda, and as a result how much will be nu n? v by lambda n. and now आपको पता है v की वैल्यू on a string, stretch string, the speed is root of t by mu, and lambda n की वैल्यू यहां पे लगाओ. सो nu n, ये lambda n की जगह 2l by n, तो n चढ़ गया ऊपर, nv by 2l या n by 2l रूट ऑफ t by mu. हाँ, खास तो इसको ही वापरना है, बट ये भी अपने को पता होना चाहिए. ओके भाई, ये सब नई चीजें हैं. आई होप यू आर टेकिंग थिंग्स ऑफ द बोर्ड नाउ. ओके, आई होप यू आर लुकिंग एट इट नाउ. जो भी मुझे लैम्बडा का, nu n का, सबका इक्वेशन आ चुका है. अब मैं n इक्वल टू 1, 2 वगैरह पुट करना शुरू करता हूं. माई फर्स्ट शॉट, पुट n इक्वल टू 1. सबसे पहले इस इक्वेशन में डालो तो लैम्बडा 1 कितना हो जाएगा? 2l. एंड nu 1 कितना हो जाएगा?
n को 1 पुट करो, थैंक यू फॉर नॉट सेइंग, आई वॉज गुड विथ इट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। nu1 is 1/2L root of t by mu. This is called, nu1 is called fundamental frequency, or you can also call it first harmonic. सब कुछ ये नया है, आप ध्यान से देखें। nu1 is called fundamental frequency or first harmonic. Okay? ओके, तो nu1 इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। तो अब ये n इक्वल टू 1 के मोड में ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हुए कैसे नजर आएगी, ये अपने को देखना है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूं। अच्छा, कैन यू सी लैम्बडा 1 इज 2L? कैन यू सी हियर लैम्बडा 1 इज 2L? इसका मतलब एक पूरी वेव 2L लेंथ की स्ट्रिंग में एकोमोडेट होगी। ध्यान से सुना आपने? वन होल वेव, वन होल लैम्बडा कैन बी एकोमोडेटेड इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L, बट हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? L. So, do you agree L can be written as lambda 1/2? It is just another way of writing lambda 1 is 2L. मैंने 2 को नीचे उतार दिया क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ है L, तो L is lambda 1/2, अर्थात lambda by 2 मतलब आधी वेव। मतलब जो हमारी स्ट्रिंग थी, ये रही स्ट्रिंग, उसमें आधी वेव, आधी ये पूरी वेव है, आधी वेव आएगी। अब तुम बोलोगे सर आधी वेव मतलब इतनी? हाँ, ये भी आधी वेव है, बट अगर देखने जाओ, अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो इधर से इधर तक भी तो आधी वेव है ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या मेरी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है? ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, ये दोनों हाफ है तो सही ना, हाफ हाफ। कोई कुछ बोल नहीं रहा यार। अबे या तो अग्री कर रहे हो या तो अग्री नहीं कर रहे हो। अग्री कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो बता दो, नहीं कर रहे हो तो हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है क्या नहीं। आप बोलो। ये पूरी, ये आधी, उसी तरह ये पूरी, ये आधी, यहां से यहां तक ये आधी। अब इसमें कौन सी जाएगी, ये वाली की ये वाली? भाई बाउंड्री कंडीशन यहां काम आता है। यू रिमेंबर बाउंड्री कंडीशन था कि दोनों एंड पे नोड्स होने चाहिए, दोनों एंड पे नोड्स होने चाहिए। नोड्स मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का है या इन दोनों का है? ये तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, है ना? और ये क्या हुआ? वाह, तो ये वाली आएगी। वेरी गुड सर, आने दो आने दो। तो ये वाली हो गई फिट। क्या बात है। मतलब ये कैसे ऑसिलेट करेगी? वू वू वू। ये वेव सिर्फ ऊपर नीचे जा सकती है, आगे पीछे नहीं जा सकती। ये वेव सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट्स करेगी। और यहां पे क्या आएगा? नोड्स। यहां पे क्या आएगा? नोड। और बीच में क्या आएगा? एंटी नोड। कैन यू सी? नान हो गया, नान फॉर्म हो गया, एंटी नोड बीच में। और ये दोनों पॉइंट्स तो वाइब्रेट ही नहीं करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स होंगे नोड्स। अच्छा, इस आइडिया पे ध्यान रखते हुए, मतलब स्ट्रिंग में अपना ऊपर वाला ही फंडा काम आएगा, ये वाला नीचे वाला नहीं आएगा। नीचे वाला देखेंगे कहां आता है। अच्छा, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया। लेट्स पुट n इक्वल टू 2। लेट्स सी हाउ गुड यू कैन गो। हेल्प मी आउट। पुट n इक्वल टू 2। पहले लैम्बडा और नू दोनों का इक्वेशन मुझे मिले। हाउ मच इज लैम्बडा 2? वेरी गुड। सो लैम्बडा 2 is 2L by 2, which is L. And how much will be lambda nu 2?
2v/2l या 2/2l? अच्छा, पहली बात, ये इसको पहचानते हो तुम या तुम इसको पहचानते होगे? इसको 1/2l रूट ऑफ t बाई म्यू, इजंट इट नू वन, है ना? तो नू टू इज ट्वाइस नू वन। नू टू को कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या नाम है इसका? फर्स्ट ओवरटोन। एंड बिकॉज इट इज 2 नू 1 is called second harmonic. So it is called first overtone या second harmonic. याद रखना, n की वैल्यू से ओवरटोन डिसाइड होता है। तो n इक्वल टू 2 रखा ना तो फर्स्ट ओवरटोन, n इक्वल टू 3 रखा होता तो कौन सा ओवरटोन होता? सेकेंड। n इक्वल टू 4 रखे होते तो कौन सा ओवरटोन होता? थर्ड। n इक्वल टू 5 रखे होते तो कौन सा ओवरटोन होता? फोर्थ। तो n की वैल्यू में से 1 माइनस करोगे ना, वो ओवरटोन होता है। एंड हार्मोनिक कैसे पता चलता है? अब ये 2 नू 1 था, नू 1 इज फर्स्ट हार्मोनिक, तो 2 नू 1 विल बी सेकेंड हार्मोनिक, 3 नू 1 विल बी थर्ड हार्मोनिक, 5 नू 1 विल बी विच हार्मोनिक? फिफ्थ। 5 नू 1 विल बी फिफ्थ हार्मोनिक। इज दैट अग्रीएबल? ओके। और अब इसी तरह का डायग्राम बनाना है कि भाई किस तरह का होगा, क्या होगा करके। आओ राजा। अरे हमने लैम्बडा और इसका भी इक्वेशन उड़ा दिया भाई। आई होप आपने लिख लिया हो सारा मामला, क्योंकि ये स्टेशनरी वेव का मामला है दिल भर। अच्छा, मुझे इसी तरह की स्ट्रिंग मिली है क्या करें? एंड यही है कुल मिला के। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें लैम्बडा 2 इज एल। कैन यू इंटरप्रेट व्हाट दिस मीन्स? कि पूरी एक वेव लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग में एकोमोडेट हो जाएगी, और मेरे पास लेंथ एल ही है स्ट्रिंग की, सो मेरे को पूरी वेव एकोमोडेट करनी है। सो वन होल वेव इज एकोमोडेटेड इन लेंथ एल। तो पूरी 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 और इस तरह पूरी कि दोनों एंड्स पे क्या आने चाहिए? नोड्स। सो क्या ये नोड्स लग रहे हैं? क्या नोड है ये? क्या नोड है ये? और बीच वाला भी आइटम नोड है। एंड ये जब ये नीचे आएगी तब कैसी दिखेगी? यहां से इस तरह और यहां से इस तरह। तो ये बीच में हो गया एंटी नोड और ये बीच में हो गया एंटी नोड। सो ये स्ट्रिंग ऐसे 2 लूप्स मारेगी, डिजो बराबर। n इक्वल टू 1 था तब एक ही लूप था, n इक्वल टू 2 है तो 2 लूप है। एंड कितने नोड हुए? 1 2 3। एंड कितने एंटी नोड हुए? 2। फेयर इनफ? आर यू लुकिंग? अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनीथिंग, बट आई जस्ट फाइनली पुट n इक्वल टू 3 एंड गेट आउट ऑफ हियर। पुट n इक्वल टू 3। तो लैम्बडा 3, एनीबॉडी गिविंग मी लैम्बडा 3? 2l by 3. And how much is nu 3? 3v by 2l, which is 3 by 2l root of t by mu, which is 3 nu 1. What will nu 3 be called? Which overtone? Second overtone. And 3 nu 1 है तो it is called which is harmonic? सो आपने देखा, सेकेंड हार्मोनिक भी आया, थर्ड हार्मोनिक भी आया। सो ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल फॉर अ स्ट्रिंग। ये एक्चुअली गिटार की स्ट्रिंग पकड़ लो या सितार की स्ट्रिंग पकड़ लो, दोनों एंड से बांधी हुई होती है और बीच में तुम प्लग करते जाते हो, तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसियां निकलती जाती हैं। सो अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट, बट एनीवेज, कैन एनीवन टेल मी कि इसमें कितनी वेव आएगी? एनीबॉडी? दिस सीम्स अ बिट ऑब्नॉक्शियस इक्वेशन। तो इसको देख के कोई बता सकता है कि
अब जैसे इसमें मैंने आधी वेव एकोमोडेट की, इसमें एक पूरी वेव एकोमोडेट की, इस बार कितनी वेव अकोमोडेट होगी? सर कैसे देखते भूल गए हम। याद रखना हमेशा हमारे पास लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग होता है, तो एल 3 लैम्बडा बाई 2। भाई 3 लैम्बडा बाई 2 मतलब इजंट इट 1.5 लैम्बडा। सो लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग में 1.5 wave will be accommodated. Let's draw that diagram and move out. Shall I take this all off? बहुत मजा आता है ये स्ट्रिंग्स वगैरह करके, enjoyable. So ये तुम्हारी स्ट्रिंग एंड ठिशकियां ये मार देना अच्छा होता, नहीं तो फिर दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। सो देखा आपने, पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया। तो जिंदगी ऐसी होती है, हम क्या एस्टिमेट लगाते हैं और क्या हो जाता है, क्या से क्या हो गया। अब ठीक है। पिकासो तो है नहीं, जो भी है यही है। एंड आपने देखी n इक्वल टू 3 हुआ तो 3 लूप्स आ गए। वाव, नोड 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 नोड, बीच में एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। सो इन जनरल n इक्वल टू 3 होता है अगर, तो कितने एंटी नोड होते हैं? 3। एंड नोड कितने होते हैं? हमेशा एक ज्यादा। आपने देखा यहां पे n इक्वल टू 2 था तो 2 एंटी नोड्स थे और 3 नोड हुए। सो देर आर n एंटी नोड्स फॉर n एंड ऐसा अच्छा नहीं लगता। देर आर 3 एंटी नोड्स फॉर n इक्वल टू 3 एंड 4 नोड्स। सो इन जनरल हमेशा n एंटी नोड्स होंगे और n+1 नोड्स होंगे। इन जनरल for a string all harmonics are possible, सारे हार्मोनिक्स पॉसिबल है। what will be the equation? nu n is n times nu 1. Anybody can tell me what this is called? Vichit harmonic and Vichit overtone. This is n minus 1th overtone, or which harmonic? Very good. Please jot this down. We'll go to pipes. Pipes पे चलते हैं। 2 types of pipes. Have you written all this down? Done, done, done. अच्छा, before we go to pipes, एक आध दो numerical उठा के बात करते हैं। I can take this off now. Okay. It's very lovely. हमने इतना विस्तार में बोर्ड में नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, मैं कौन सा न्यूमेरिकल ले लूंगा? लेट मी टेल यू। आई एम लुकिंग एट SP11. आई एम लुकिंग एट SP11. इट्स अ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जिसमें ऑप्शंस नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर्स। सो SP11. The vibrations of a string of length 60 centi. So length of the string is 60 centi. Fixed at both ends are represented by y is 4 sine pi x by 15 cos 96 pi t. And here x and y are in centimeter and t is in second. Okay. भाई सीधा ही दिखाई दे रहा है, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है कि नहीं? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव. दिस इज अ स्टेशनरी वेव एंड लेट्स कंपेयर इट विद द इक्वेशन फॉर अ स्टेशनरी वेव. तो पता चल जाएगा क्या क्या है हमारे पास. y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा टी. भाई कभी कभी
cos kx sin ओमेगा टी भी आ जाए तो घबराइयो मत, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, कोई कोई वो नहीं हो जाता. सो कंपेयरिंग 1 and 2, भाई टेल मी क्या क्या मिलेगा. हाउ मच इज 2a is 4, and as a result how much will be a? 2 centi. अच्छा, what do you think is sin kx? Isn't it pi x by 15? So how much is k? Pi by 15. Hey, k, isn't it 2 pi by lambda? Yes, sir. Oh wow, that's lovely. And as a result, how much is lambda? Lambda is 15 twos are. Oh wow, unbelievable. And finally, ये ओमेगा क्या हो जाता है? 96 pi. And omega is what? 2 pi nu. And paya paya cut. 96 by 2. How much will be your nu? 48. तो ए मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया, लैम्बडा मिल गया, नू मिल गया. अब मैं सवालों की बरसात देखूंगा, सवालों की बरसात होने वाली है अचानक. ओके, मेरा पहला सवाल. What is the maximum displacement of a point at x is equal to 5 centimeter? Displacement क्या है? Maximum displacement, हाँ, जब x is equal to 5 centimeter है. ए भाई, स्टेशनरी वेव में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Isn't it 2a sin kx? ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट. सो 4 sin pi x by 15. तो अब x की जगह 3 से 5 सेंटीमीटर लगा दो फटाफट. सो डिस्प्लेसमेंट 4 sin pi into 5 by 15. भाई 5 by 15 is pi by 3. And sin pi by 3 is sin 60. Sin 60 is how much? Root 3 by 2. तो 4 by 2, isn't it 2 root 3? Is someone checking that? और आंसर सेंटीमीटर में ही रहेगा. 2 root 3 centimeter is your maximum displacement. अच्छा, B question. Where are the nodes located along the string? Oh, nodes. कहाँ है? Nodes are where? Anybody remembers the equations for nodes? कहाँ होते थे? Nodes occur at, आप अगर भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें sin pi x by 15 को 0 ले लो, sin 0 लेके n pi के साथ इक्वेट कर दो, हो जाएगा. Nodes occur at x is equal to 0, lambda by 2, lambda, 3 lambda by 2 and so on. क्या मेरे पास लैम्बडा है ना? 30 सेंटी. सो x इज इक्वल टू 0, 30 बाई 2, 30, 3 इंटू 30 बाई 2 एक्सेट्रा. हाउ मच इज 30 बाई 2? 15. 0, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 2 45 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. यहां पे नोड्स अकर हो रहे हैं. इज समवन चेकिंग द आइडिया? हो रहा है ना? आप लोग बुक में चेक कर रहे हैं चीजें? ओके. द थर्ड, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. मैं इसको उड़ा रहा हूं पूरा. आई होप यू टेकन डाउन ए, लैम्बडा एंड नू. ये भी उड़ा दो, जगह की जरूरत होती है. Lebensraum, as they call it in German. Need for space, living space. So, number C. What is the velocity of the particle? भाई वेव की वेलोसिटी नहीं पूछी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछी है. At x is equal to कितना सेंटी? 7.5 सेंटी and time 0.25 second. Now this is important. I want you to pay attention. Velocity of the wave हमको पता है नू लैम्बडा, वो velocity of the wave है. Velocity of the particle
we'll call it V particle will be dy by dt, dy by dt, and y की जगह ये पूरा चीज डाल दूंगा मैं. I hope you can work this whole thing out. Are you looking? क्या आप देख रहे हैं? पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती. यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि तुम जब एक चीज को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो दूसरी आइटम को तुम कांस्टेंट ले लोगे. तुम ले सकते हो, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, बरोबर है. तो यू कैन टेक इट अप. पार्टिकल वेलोसिटी जब तुम लेते हो तो साइन वाला जो टर्म है ना, जो एक्स वाला टर्म, किसी एक पार्टिकल को ही देख रहे हो ना, तो ये एक्स वाला टर्म जो है ना वो कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा. इट इज ओनली चेंजिंग विथ टाइम. कैन यू सी दिस? इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओनली टाइम वाला टर्म वर्कआउट होगा, एक्स वाला तो चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना ये टर्म. यू अंडरस्टैंड? सो टाइम वाले टर्म के हिसाब से सिर्फ यही डिफरेंशिएट होगा, ये और ये दोनों बाहर आ जाएंगे. 4 sin पाई एक्स बाय 15 आ गया बाहर, इंटू डी बाई डी टी कॉस. भाई एनीबडी हेल्पिंग मी आउट? डी बाई डी टी ऑफ कॉस समथिंग, इजंट इट माइनस साइन समथिंग? पीपल, इंटू डी बाई डी टी ऑफ दैट समथिंग. जरा भी पलक झपकने ना पाए. अब ये सब जरूरत नहीं है, तो हम खा जाएंगे, तो भूख भी लगी है यार. ओके, सो डी बाई डी टी 96 पाई टी, 96 पाई बाहर आ जाएगा. सो व्हाट डज योर पार्टिकल वेलोसिटी फाइनली कम आउट टू बी? Is there anyone who's going to give me the final equation? So V particle, ये माइनस बाहर ले लिया, -4, और यहां से 96 पाई टी में से 96 पाई इंटू साइन पाई एक्स बाई 15 साइन 96 पाई टी. Are you able to follow this? Is this absolutely agreeable, people? कोई शक? नो शक? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी. और अब x और t की वैल्यूज पुट करो. पुट x इज इक्वल टू 7.5 सेंटी एंड t इज इक्वल टू 0.25, मतलब 1/4 सेकेंड. तो वेलोसिटी पार्टिकल ये -4 और 96 पाई तो बैठे रहेंगे यहां पे जब तक हम साइन का फैसला नहीं ले लेते. पाई इंटू एक्स कितना है? 7.5. (96 पाई बाई 4). ये t की जगह मैंने 1/4 लगा दिया. ओह शिट, कैन यू सी दिस? दिस बिकम साइन पाई बाई 2. एंड आई थिंक हमारी जानकारी में है ना, साइन पाई बाई 2 1 होता है. एंड 96/4 हाउ मच? ओह शिट, इसने गेम खत्म कर दिया. साइन ऑफ n पाई कितना होता है? 0. बट साइन 24 पाई तो 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आंसर तो चलो खैर जो आया, बट दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पता चली कि जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा हो तो यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड टाइम वाले टर्म में x वाला टर्म कुछ नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बनके. डिफरेंशिएटिंग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, एंड दैट इज हाउ द कुकी विल क्रम्बल. ओके, दिस इज द आइडिया ऑफ नंबर सी. एंड फाइनली लेट्स गो टू नंबर डी. मैं यही देख रहा था नंबर डी है क्या? है डी है. डी, what is the equation of the component waves? Okay,
भाई y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी किससे बनता है? Isn't it, you know, y1 is a sin kx minus omega t and y2 is a sin. अच्छा, मेरे पास a की वैल्यू भी थी एक जमाने में 2, k की वैल्यू भी थी, k कितनी थी पाई बाय 15 और ओमेगा 96 पाई टी 10. y1 ये मेरे दो फाइनल इक्वेशंस, तो इसको ब्लू में लिखा जाए, ये जनरल लिख दिया मैंने. y1 is 2 sin pi x by 15 signals from the battery. So y1 is 2 sin pi x by 15 minus 96 pi t centimeter and y2 is 2 sin pi x by 15 plus 96 pi t centimeter. These would be the equations for both the waves. Are you checking it out? Are you? Okay, मैं इसी वक्त राउंड 1 का 47 करने जा रहा हूं. I hope you can stay with me. Open up to round 147. What does round 147 tell us? एक मस्त इक्वेशन दिया हुआ है एंड उन्होंने हमसे कुछ मांगा है. अगर हम दे पाए तो अच्छा है, पर पहले ये जानना जरूरी है कि मांगा क्या है. सो फोकस ऑन द सम, नोवेयर एक्सेप्ट द सम. यू नो, आई ऑफ द टाइगर जैसा, हमारे महाभारत में पंछी की एक आंख बोलते थे उसको. तो बस वही चीज देखना है और कुछ के बारे में नहीं सोचना है. राउंड 1 का 47. इट सेज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव मूविंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज ओके. y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई एक्स बाई 3. आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहां पे कुछ और नंबर दिया होगा. आर यू लुकिंग एट इट? हाँ, तो दैट इज 3. प्लीज मेक द चेंज. x and y in centimeter, t in second. The separation between two adjacent nodes, distance between two adjacent nodes. भाई इससे पहले कुछ भी करें, डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज हाउ मच? लैम्बडा बाई 2. हाँ, तो हमको सबसे पहले लैम्बडा चाहिए. तो कंपेयर इक्वेशन 1 विथ, हमको बाकियों से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ लैम्बडा चाहिए. और लैम्बडा मिलते ही वाह, तो k कितना है? लैम्बडा k से ही मिलेगा. सो k वी गेट k is 2 pi by 3. Hey, k is what? 2 pi by lambda? Oh, 2 pi cut. So how much is your lambda? The distance between two adjacent nodes. यहीं लिख देते यार. We know it is lambda by 2. So how much is 3 by 2? Oh my God, tremendous mathematical power, eh? So 1.5 centimeter is your answer and that is absolutely working out. अच्छा, हमारे पास जो थोड़ा टाइम है उसमें मैं पाइप्स ले लेता हूं. Let's do pipes and let's get it over with. हमने स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग देखा एंड अब वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेशनरी वेव्स इन पाइप्स. अब दो टाइप के पाइप होते हैं, एक होता है क्लोज पाइप, दूसरा होता है ओपन पाइप. सो लेट मी ब्रेक इट अप फॉर यू. स्टेशनरी वेव्स इन पाइप्स. पाइप मतलब यू नो पेन का ढक्कन, वो क्लोज पाइप है. बांसुरी, फ्लूट इज एन ओपन पाइप. सो फर्स्ट इज एन ओपन पाइप. Open pipe means pipe which is open at both ends. This pipe which is open at both ends is an open pipe. अच्छा, अगर किसी पाइप के दोनों एंड्स ओपन हो, डोंट यू अग्री इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. तो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या फॉर्म होंगे? एंटीनोड्स. बराबर. द पाइप एज पाइप is open, so
डिस्प्लेसमेंट एट बोथ एंड्स, वहां तो स्ट्रिंग तो बंद थी इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट 0 था, डिस्प्लेसमेंट एट बोथ एंड्स इज मैक्सिमम, एंड दैट मीन्स ब्लू में लिखने का जरूरत पड़ेगा, दैट मीन्स एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड एट बोथ ओपन एंड्स. वाओ, लवली थिंग दिस. स्टेशनरी स्ट्रिंग में याद रखें, नोड्स फॉर्म होते थे दोनों ओपन एंड्स पे, या एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं दोनों ओपन एंड्स पे, बट देखने जाओ तो बात तो वही है. यू रिमेंबर व्हाट वाज द डिस्टेंस? अच्छा, एंटी नोड्स के लिए इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन, x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4. What was the distance between these two antinodes? Lambda by 2. What was the distance between these two antinodes? Lambda. 4 lambda by 4 will be lambda. And what is the distance between this antinode and this antinode? 3 lambda by 2. So distance between any two nodes will also be n lambda by 2. So distance between any two antinodes, do you see the similarity? उसमें भी और इसमें भी n lambda by 2. और हमारी पाइप का अगर लेंथ l है, फॉर लेंथ l ऑफ ओपन पाइप, x की जगह l पुट करें, l इज इक्वल टू n lambda by 2, and lo and behold you get an equation for lambda which is 2l by n. Pray tell me, isn't this absolutely identical to the equation for lambda n on a string? You remember, string में भी lambda n was 2l by n. तो string और open pipe एकदम आइडेंटिकल चीज है. एंड अब मैं वेलोसिटी की भी बात करता हूं तो भी वही इक्वेशन आएगा, v is nu lambda. So how much is your nu n? Isn't it v by lambda n? इसमें हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि पाइप में v की वैल्यू नहीं होती, तो v को v ही रखेंगे. सो योर nu n बिकम्स, ये लैम्बडा n की जगह 2l by n, n चढ़ गया ऊपर, nv by 2l. एंड as I did for string, so I will do for open pipe. पहला, put n equal to 1. तो how much is lambda 1? 2l. How much is nu 1? और इस nu 1 को क्या नाम दे हम? भाई, isn't it fundamental frequency? हमेशा nu 1 is fundamental frequency और you call it first harmonic. अब ये लेंथ l की पाइप में ये वेव को फिट करने का है, क्या ये इंटरप्रेट कर सकता है कोई? What does lambda 1 equal to 2l actually mean? कि एक पूरी वेव, एक पूरा लैम्बडा, एक पूरी वेव 2l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में आएगी, पर हमारे पास स्ट्रिंग नहीं, पाइप में आएगी. हमारे पास कितनी लेंथ का पाइप है? l लेंथ का. तो l लेंथ के पाइप में कितनी वेव आएगी? हाफ. डू यू सी दिस? l लेंथ के पाइप में हाफ वेव आएगी, और इस बार हाफ ये नहीं होगा, इस बार हाफ यहां से यहां होगा. क्यों? क्योंकि दोनों एंड्स पे क्या लगाने हैं? एंटीनोड्स. तो कैसा दिखेगा तुम्हारा वेव? वाओ मैन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्या बात है. यहां एंटीनोड, यहां एंटीनोड और बीच में नोड. ए एन ए, एंटीनोड नोड एंटीनोड. डजंट मीन आना, आना हो तो आना, नहीं तो चले जाना. ओके, तो ये हो गया आपका n इक्वल टू 1 पुट करके. अच्छा, n इक्वल टू 2 जल्दी जल्दी पुट करवाओ मुझसे यार, भाई कोई तो करवा दो. n इक्वल टू 2, तो लैम्बडा 2 कितना होगा? वेरी गुड. एंड हाउ मच विल बी योर nu 2? 2v by 2l या v by l?
या फिर मुझे जिसमें इंटरेस्ट है, isn't this nu1? So nu2 is twice nu1. एंड nu2 का नाम क्या होता था? फर्स्ट ओवरटोन. क्यों सेकेंड हार्मोनिक? क्योंकि 2 nu1 है ना. ये कितना nu1 है वो हार्मोनिक होता है, एंड ये nu2 मतलब फर्स्ट ओवरटोन. एन की वैल्यू ओवरटोन नक्की करती है. ये इतना उड़ा देता हूं. एंड 2 nu1 इज द सेकेंड हार्मोनिक. भाई वेव बनानी है. डू यू सी पूरी वेव एल लेंथ की पाइप में सेटल हो जाएगी. तो सपोज ये मेरा पाइप है. अब ये मत बोलना सर पाइप बड़े होने लगे आपके. इसमें पूरी वेव सेटल करनी है महाराज. तो क्या किया जाए? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पूरी वेव? वाओ. क्या बात. एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, यहां नोड, यहां नोड. ये n इक्वल टू 2 का पूरी एक वेव आ गई. ये n इक्वल टू 2 का, ये n इक्वल टू 1 का. आपने देखा मस्त एकदम. अच्छा, तो इस तरह करते जाओगे तो वर्कआउट हो जाएगा फाइनली. सो इन ओपन पाइप ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल. And the equation for the nth harmonic or n minus 1th overtone, the equation for the nth harmonic या n minus 1th overtone, the or n minus 1th overtone. Oh my God. Let me write this final equation and let's move. Nu n is n times nu1. This is the equation for the nth harmonic or n minus 1th overtone. Look at it please. Right away. So our last thing for the day. हमने अभी थोड़ी देर पहले open pipe देखा. ये closed pipe है. A pipe which is closed at one end and open at the other. Now this is the nearest approximation to a closed pipe. जिसमें ये पाइप एक एंड पे खुला होता है और दूसरे एंड पे बंद होता है. दिस इज अ क्लोज पाइप. पेन का कवर भी कुछ ऐसे ही होता है. फूंक मारते हो तो सीटी बजती है मस्त. तो आपने देखा ये एंड क्लोज है और ये एंड ओपन है. क्लोज्ड वाले एंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. एंड ओपन वाले एंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम. सो क्लोज्ड वाले एंड पे क्या फॉर्म होना चाहिए? नोड. एंड ओपन वाले एंड पे क्या फॉर्म होना चाहिए? एंटी नोड. सो एट ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मैक्स एंड एट क्लोज्ड एंड displacement is 0. Thus, what do you conclude? We conclude that in closed pipe, node is formed at closed end and antinode is formed at the open end. स्ट्रिंग और ओपन पाइप दोनों सिमिलर थे, बट ये क्लोज पाइप थोड़ा सा अलग है, जिसमें नोड एट द क्लोज एंड होता है एंड एंटी नोड एट द ओपन एंड होता है. अच्छा, नोड्स के लिए अब डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कौन सा इक्वेशन लेंगे. 0 λ/2 3 λ/2 एंड सो ऑन. एंटी नोड्स के लिए λ/4 3 λ/4 5 λ/4 एंड सो ऑन. अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस? क्योंकि अब ये नोड है और एक एंटी नोड है. यहां एंटी नोड होगा, यहां नोड होगा.
तो इस नोड और इस एंटी नोड में कितना डिस्टेंस है? लैम्बडा बाय 4। इस नोड और इस एंटी नोड में कितना डिस्टेंस है? 3 लैम्बडा बाय 4। इस नोड और इस एंटी नोड में कितना डिस्टेंस है? 5 लैम्बडा बाय 4। सो द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एनी एंटी नोड, याद रखिए, इज x इज इक्वल टू कितना? लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, isn't it 2n minus 1? बराबर, n को 1 लगाओ, 2 1 जा 2 minus 1 लैम्बडा बाय 4, n को 2 लगाओ, 2 2 जा 4 minus 1 3 लैम्बडा बाय 4, and so on and so forth. So for closed pipe of length L is equal to 2n minus 1 लैम्बडा बाय 4. अपना एजेंडा है लैम्बडा फाइंड करने का, तो लैम्बडा कितना हो गया सरकार? 4L over 2n minus 1. Are you checking this out? Quite a different equation from 2L by n. Lambda n was 2L by n. पाइप में, ओपन पाइप में और स्ट्रिंग में 2L by n था, यहां 4L over 2n minus 1 है. नू भी फाइंड करना है. V is nu lambda. So how much is nu n? V by lambda n. So 2n minus 1 V by 4L. बहुत ही अलग टाइप का इक्वेशन क्लोज पाइप के लिए, बट थैंकफुली क्लोज पाइप का ये एक ही इक्वेशन याद रखने का होता है. ये याद रख लिया, ये याद रख लिया, वी आर गुड. अब n इक्वल टू 1 पुट करते, चलो जी आओ कोई हमसे पुट करवाओ. n इक्वल टू 1. एनीबॉडी देयर? अच्छा, फिर पहले पाइप हुआ तो बना दें. चलो n को 1 पुट करो, 2 1 जा 2 minus 1 कितना होता है? एंड यहां पे n को 1 पुट करो, 2 1 जा 2 minus 1, तो हाउ मच इज nu 1? nu 1 को हमेशा से क्या कहते थे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट. भाई इतना नीचे नजर आ रहा है ना आपको? हाँ नजर आ रही है, ओके. अच्छा, एंड अब यूजुअल वाली बात, भाई इसमें कैसे वेव फिट करूं? भाई कितनी वेव फिट करूं? ये इक्वेशन से पता चलता है कि लैम्बडा 1 इज 4L. दैट मींस एक वेव 4L लेंथ की पाइप में फिट होगी, पर हमारे पास तो कितनी लेंथ का पाइप है? L. So won't L be lambda by 4? I am taking this, this and this off. Have you written this down? Okay. Yes, sir. So how much will be your L? Very good. And how do you interpret it? Interpret करो. इक्वेशन तो आ गया, बस इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि इस L लेंथ की पाइप में कितनी वेव फिट होनी है? 1/4. So lambda 1 is 4L, तो L is equal to lambda 1 by 4. So 1/4 wave will fit. And 1/4, suppose ये वेव है, ये आधी, and 1/4 मतलब इतनी. Can you see this? 1/4 और इस तरह फिट होनी है कि एक एंड पे नोड है, दूसरे पे एंटी नोड है. एक एंड पे नोड, दूसरे पे एंटी नोड. थोड़ा छोटा कर देते हैं पाइप. वो मैन, ये नोड, ये एंटी नोड, मज्जानी लाइफ. इज दिस गुड? ये n इक्वल टू 1 का मामला है. पुट n इक्वल टू 2. देखो तो जरा जल्दी जल्दी जल्दी. हमने वो लैम्बडा वाला उड़ा दिया, बड़ी दुख की बात है. लैम्बडा 2 वॉज 4L ओवर 2n minus 1, तो 2 into 2 minus 1. My God, somebody is doing jobs. And nu n? वाह वाह. So nu 2
is 3v by 4l. ए v by 4l कौन था? nu1. लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू लुकिंग? एकदम कुछ नई चीज आई है मार्केट में. nu2 को कौन सा ओवरटोन कहा जाता है? क्या इसको मैं सेकंड हार्मोनिक कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये 3nu1 है, तो 3nu1 इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक. ओ माय गॉड, आपने देखा फर्स्ट हार्मोनिक आने के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक आया, सेकंड वाला तो आया ही नहीं. ओके, सो फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक आ गया. ये है क्लोज पाइप के लफड़े. अच्छा, इसको इंटरप्रेट करो तो λ2 is 4l by 3. So how much is L? 3 lambda by 4. Isn't this 3/4 of a wave? 3/4 of a wave. ये हाफ और ये बाकी 1/4. सो एक एंड पे नोड, दूसरे पे एंटी नोड. भाई अपने को ये सब फिट करने के लिए थोड़ा पाइप का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा. आई होप यू डोंट माइंड. डू यू? आहा, ये आधा और ये 1/4. क्या बात है. नोड एंड सॉरी, ये वाली वेव कैसे बनाई? ये आधी और ये 1/4, ये आधी और ये 1/4. मैं तो अक्सर क्या करता हूं, कभी कभी पहले मैं वेव बना लेता हूं, फिर मैं पाइप की लेंथ सेट करता हूं. चल जाता. ओके, ये n=2 का मामला है. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इट इज. अच्छा, n=3 पुट करोगे, डोंट वरी, आई वोंट ड्रॉ द डायग्राम, बट n=3 पुट करोगे तो व्हाट विल बी nu3? अच्छा, λ3 इज हाउ मच? 3 2 6 -1 5, 4l by 5, and nu3 2 3 6 -1, isn't it 5v by 4l? So isn't this 5nu1? nu3 is called what? Which is overtone? And 5nu1 is which is harmonic? बस आपको यही दिखाना चाह रहा था कि n=1 पुट किया तो फर्स्ट हार्मोनिक आया, n=2 पुट किया तो थर्ड हार्मोनिक आया, n=3 पुट किया तो फिफ्थ हार्मोनिक आया. So can you see in a closed pipe only odd harmonics are possible? सारे harmonics possible नहीं है, only odd harmonics are possible. Okay, so that's a very important idea कि only odd harmonics possible in a closed pipe. Only odd harmonics are possible. Is this absolutely agreeable? अच्छा, so in general तुम्हारा nu(n) क्या था? If you remember, nu(n) 2n - 1 v by 4l, and v by 4l was what? nu1. So nu(n) 2n - 1 nu1. क्या हुआ भाई? ठीक है ना? ये दिस इज विचिथ ओवरटोन एंड विचिथ हार्मोनिक. ये हार्मोनिक नहीं पता था तुमको? जैसे ये फिफ्थ हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, तो ये कौन सा हार्मोनिक? इज दिस ओकेइश पीपल? एब्सोल्युटली. तो आई थिंक यहां पे एंड अप करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में बीट्स और डॉपलर इफेक्ट करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे. बड़ा चैप्टर है तो 3 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे. ऑलराइट, सो यू ऑल डू दिस वर्क, एंड नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके भी. तो टेक केयर एंड हैप्पी सॉल्विंग. बाय बाय.